मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। कोई दुविधा नहीं थी। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আজকে আপনাদের সম্মুখে এমন একজন ব্যক্তির বিষয়ে আলোচনা করব, এমন একজন ব্যক্তির জীবনী তুলে ধরব যা শুনে আপনারা সবাই অবাক হয়ে যাবেন। যে ব্যক্তির বিষয়ে আজকে আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরব তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের একজন বড় মাপের আরএসএস এর লিডার। সে কেন আরএসএস ত্যাগ করলো এবং মুসলমানদের প্রতি তার কেন মহব্বত সৃষ্টি হলো, ইসলামের প্রতি কেন তার দরদ বেড়ে গেল, সেসব কথা আজকের এই ভিডিওতে আমরা দেখব। ऐसे वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, कोई इमेजिन नहीं कर सकता है फॉर नाउ। और हो सकता है पॉसिबली वो मुसलमानों से नफरत भी करते हों, क्योंकि ये नफरत की लहर हमारे नेता लोग काफ़ी ट्राई करते हैं फैलाने की और किसी हद तक सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। पर वो इंसान जिसके अंदर प्यार होता है ना कभी इस हेट्रेड से उभर ही जाता है और मोहब्बत फैलाने का काम करता है। उन्हीं में से एक है हमारे डॉक्टर विकास जी। दोस्तों, आजकल लोगों का इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि वो इस्लाम को जाने बिना ही इस्लाम से और मुसलमानों से नफरत करने लगते हैं। लेकिन जब कोई ट्रूथ सीकर सच्चाई का पता लगाता है तो वो इन लोगों के झांसे में नहीं आता, इन लोगों के प्रोपेगेंडा को बाखूबी समझ जाता है और मुसलमानों से या इस्लाम से मोहब्बत करने लगता है। दोस्तों, क्या आप इनके बारे में पहले जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हुआ ये कि मैं जब भिवानी से आया तो मैं एकदम घोर आरएसएस से संघी व्यक्ति था। कोई दुविधा नहीं थी। बीजेपी, एबीवीपी, आरएसएस, आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स उसको मानते हैं, तो मैं उतना नहीं मानता था क्योंकि हवन करना, पूजा पाठ करना बोरिंग लगता था उस उम्र में, तो नहीं करता था। पर मैं ठीक हरियाणा का जो देहाती लड़का जैसा होता, मैं था शहर में लेकिन दिमाग वैसा ही था एकदम। लड़कियों को लेके कुछ गलत बात बोल देना भी मुझे लगता था नॉर्मल बात है, इसमें क्या खास बात है। वैसी बदतमीजी मैंने कभी नहीं की, लेकिन कोई अगर बोल रहा है मेरे आसपास या कभी मेरे मुंह से भी निकल गया तो वो नॉर्मल लगता था। ये सारा खेल हुआ पढ़ाई के साथ। जब सीरियसली पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले डीयू में जाकिर हुसैन कॉलेज में आने से क्या हुआ कि पहली बार मुझे मुसलमान लोग देखने को मेरे कैसे होते हैं। हमारे पूरे स्कूल में 2000 बच्चों में एक मुस्लिम बच्चा था, वो भी तब आया जब मैं 11वीं क्लास में था। इतना अच्छा लड़का था, उससे मिलके मतलब इतना अच्छा मेरा दोस्त बना। उसके पहले मेरे मन में छवि थी कि मुसलमान बहुत खराब लोग होते हैं। उससे मिला, मैंने कहा अगर ऐसे होते हैं फिर तो ठीक है भाई, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। पूरा एक्सपोजर एक ही व्यक्ति का था। आपको आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि आप वैसे माहौल से निकली नहीं है ना, सो यू बिकम व्हाट यू लिव अराउंड। जाकिर हुसैन में एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे मुसलमान लड़के लड़कियां दोस्त बने, अब आज तक दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त बने। तो गलत फहमियां तो इंटरेक्शन से खत्म होती हैं। जैसे ही आपका परिचय होता है तो गलत फहमियां दूर हो जाती हैं। उन्हें भी हमारे बारे में होती होंगी, हमें भी उनके बारे में होती थी। और मैं जाकिर हुसैन में 90 से 93 तक था और 92 में अयोध्या वाला मामला था। मंडल, अगले साल अयोध्या। और मैं आरएसएस की लॉबी से मंदिर का समर्थक था बहुत बड़ा। मैं कार सेवा में जाने वाला था, जा नहीं पाया था। हम 3-4 दोस्त जाने वाले थे, बाई चांस नहीं जा पाए थे क्योंकि दुविधा थी नहीं उस समय तक। हमें एकदम क्लियर थे कि मंदिर बनना ही चाहिए, वहीं बनना चाहिए और हमको ही बनाना है, कोई दुविधा थी नहीं उस तरह की। ये सारी दिक्कत हुई पढ़ाई शुरू करने के बाद। पढ़ाई ना करो तो कोई दिक्कत है ही नहीं जीवन में। एकदम दिमाग ठिकाने रहता है, एक रास्ते पर चलता है। इससे जब मुझे कोई कहता ना कि सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसका एक ही सॉल्यूशन है, पढ़ा दो बस। और पढ़ाई थोड़ी जेएनयू टाइप की। इस जेएनयू का मतलब आजकल लोग समझते हैं राष्ट्र विरोध, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूं। मेरे लिए जेएनयू का मतलब है एक ऐसा विश्वविद्यालय जो आपको कई तरह से सोचने की आंख देता है, नजरिया देता है। और जहां आपको नजरिए 3-4 मिल जाए तो आप इंसान बेहतर बनी जाते हो। बिल्कुल। पर जैसे जैसे पढ़ा समझ में आया कि तर्क से सोचना उसका मजा ही अलग है, रूढ़ियों पे चलने का उतना मजा नहीं है। तो मैं हॉस्टल में था, मेरे सब मित्र आरएसएस के थे, मैं भी था। लेकिन जब ये सब बातें होने लगती थी थोड़ा सा गैप आने लगता था।
एक मन कह रहा था कि यही रास्ता ठीक है, एक बोल रहा था कि नहीं, ये भी समझने की बात है। लेकिन राष्ट्रवाद की परिभाषा का अंतर हो सकता है। अगर राष्ट्रवाद को हम धर्म विशेष, जाति विशेष, क्षेत्र विशेष से जोड़ें तो फिर हम पूरे राष्ट्र को साथ लेकर नहीं चल पाते। तो मैं तो राष्ट्रवादी व्यक्तियों में एक हूं, कोई दुविधा का सवाल ही नहीं है। अच्छा, लेकिन मेरा राष्ट्रवाद अंतरराष्ट्रवाद के विरोध में एकदम नहीं है। पाकिस्तान बर्बाद हो जाए मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत भी आबाद रहे, पाकिस्तान भी आबाद रहे, चीन भी आबाद रहे। सिर्फ इस संयोग से कि एक व्यक्ति वहां पैदा हो गया इसलिए उसको मर जाना चाहिए, ऐसा राष्ट्रवाद मेरा नहीं है। सेम है। राष्ट्र हैं, सबके संबंध अच्छे हों, क्यों हम किसी के लिए खराब काम ना करें। अगर वहां की सेना गड़बड़ करती है तो हमारी सेना उससे लड़ेगी, सीधी सी बात है। हम अपनी सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन मैं बिना बात के ये काम ना करूं कि सारे पाकिस्तानी मर जाएं। नो नो नो, क्यों ऐसी काम ना करूं। Is it over?